बीजेपी जेडीयू दोनों स्पीकर पद चाहते हैं। स्पीकर के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी दावेदारी है। बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास ही रखना चाहती है। कल देर रात तक पटना में प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने इस पर चर्चा की थी। चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान ने संभाल रखी है। सूत्रों की माने तो इन तीनों सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन को लेकर सहमति बन चुकी है। 19 नवंबर को बीजेपी और जेडीयू विधानमंडल दल की अलग अलग बैठक बुलाई गई है। दोनों दल की बैठक के बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक भी 19 नवंबर को होगी। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से उम्मीदवारों को लेकर, सीटों को लेकर मंथन चल रहा था चुनाव से ठीक पहले, ठीक वैसे ही अब पद को लेकर किसे कौन सा विभाग देना है, कौन मंत्री बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन स्पीकर रहेगा, इस पर चर्चा हो रही है। और देखिए, विधायक तो जनता ने तय कर दिया है, लेकिन अब मंत्री कौन बनेगा, किसे कौन सा विभाग देना है, कौन स्पीकर बनेगा, इस पर चर्चा चल रही है। और देखिए, इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ शैलेंद्र और दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करना चाहूंगी और सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। ये मंथन लगातार चल रहा है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि स्पीकर पद को लेकर दोनों ही दल दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है? स्पीकर पद क्या इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? आप बिल्कुल देखिए, सरकार चलाने के लिए और सदन चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष हों वो जदयू के हों। लंबे समय तक एनडीए की सरकार में भी जदयू के कोटे में विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो अब बीजेपी चाहती है कि बीजेपी के कोटे में विधानसभा अध्यक्ष है, चूंकि बड़ी पार्टी है, संख्या अधिक है, तो इन बातों पर जिक्र है। और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण विभाग है, चूंकि चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा भी कई महत्वपूर्ण विभागों की डिमांड की जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा भी महत्वपूर्ण विभाग मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में चूंकि विभाग की संख्या भी सीमित है और जो महत्वपूर्ण विभाग है वो पहले से जदयू और बीजेपी के खाते में है, तो ऐसे परिस्थिति में इन चीज़ों पर भी आपसी सामंजस्य बिठाना है। और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उसको लेकर के इस वक्त चर्चा की संभावना जताई जा रही है। और देर रात ललन सिंह और संजय झा इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने दिल्ली भी गए और आज धर्मेंद्र प्रधान लगभग 2:30 बजे पटना पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? हमारे संवाददाता अमितेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमितेश, बताइए कि दिल्ली में क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? संजय झा पहुंचे हुए, ललन सिंह पहुंचे हुए, मुलाकात होनी है जेडीयू बीजेपी की, क्या एक साथ मुलाकात होगी या अलग अलग बातचीत होनी है? देखिए, संजय झा और ललन सिंह जेडीयू के दोनों शीर्ष नेता कल रात दिल्ली पहुंच गए हैं और आज उनकी मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह के आवास पर पिछली बार भी जब शनिवार को रात पहुंचे हुए थे संजय झा और ललन सिंह, तो काफ़ी लंबी मुलाकात चली थी, लगभग 3 घंटे तक मुलाकात चली थी। उसके बाद पटना गए, पटना जाकर मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ उनकी लंबी चर्चा हुई, सब मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। उसके बाद वापस दिल्ली आए हैं। तो आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल जेडीयू और बीजेपी दोनों के विधानमंडल दल की अलग अलग बैठक होगी। उसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, इसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। उसके पहले हर मुद्दे को बीजेपी जेडीयू आपस में सुलझा लेना चाहते हैं। जैसा शैलेंद्र ने कहा कि स्पीकर के पद दोनों चाहते हैं। पिछली बार चूंकि जेडीयू के सीटों की संख्या काफी कम हुई थी, इसलिए बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम लिए थे और एक स्पीकर का पद भी लिया था। निश्चित रूप से उसके पहले देखा जाए तो सुशील मोदी जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे तो अकेले एक डिप्टी सीएम था, लेकिन पिछली बार चूंकि जेडीयू की सीटों की संख्या काफी कम थी तो उसका फॉर्मूला निकाला गया, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के बने थे और स्पीकर का पद भी बीजेपी के खाते में रहा था। इस बार जेडीयू उस पर दावा कर रही है, चूंकि बराबर लगभग सीटें हैं, थोड़ी सीटें जरूर ज्यादा हैं जेडीयू से ज्यादा है बीजेपी की, लेकिन दोनों स्पीकर का पद चाहते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण मंत्रालय, क्या संभावना है, क्या चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बना दिया जाए जेडीयू के दल से, और अगर अध्यक्ष विधानसभा के स्पीकर के तौर पर बीजेपी अपना चेहरा रखती है, क्या ऐसी भी कोई संभावना बन सकती है?
देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अगर मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा तो निश्चित रूप से डिप्टी सीएम का जहां तक सवाल है बीजेपी का ही होगा। डिप्टी सीएम कितना होगा इसको लेकर के चर्चा जरूर होगी। आज की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। बीजेपी क्या चाहती है, क्या फॉर्मूला दिया जाता है, क्या एक डिप्टी सीएम होगा या 2 डिप्टी सीएम होंगे, 2 डिप्टी सीएम के साथ साथ फिर स्पीकर का पद किसके पास होगा। और अमूमन 2 बड़ा मंत्रालय जो अब तक देखते हम लोग आए हैं पिछले 20 सालों से कि नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय रहा है, होम मिनिस्ट्री उनके पास रही है, और वित्त मंत्रालय जो रहा है वो सुशील मोदी पहले संभालते थे, बाद में सम्राट चौधरी के पास गया, इसके पहले तारकिशोर प्रसाद के पास था। तो निश्चित रूप से जो वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्या उसमें कुछ एक्सचेंज हो सकता है आज की बैठक में, इस पर भी चर्चा होने की संभावना जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। संवाददाता शैलेंद्र भी लगातार पटना से बने हुए। शैलेंद्र, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तो स्पीकर पद को लेकर मंथन चल रहा है, मंत्रिमंडल को लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच कितनी मंत्री बनाए जा सकते हैं, किस दल से, क्या संभावित फॉर्मूला हो सकता है। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं की वजह से एक बड़ा वोट प्रतिशत महिलाओं का रहा और इसी की वजह से ये बम्पर जीत एनडीए को मिली है। तो क्या कोई ऐसी भी संभावना हो सकती है, क्या ऐसी भी कोई चर्चा है कि डिप्टी सीएम में कोई महिला का चेहरा सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए इस पर भी चर्चा हो रही है और जो सियासी गलियारे से जो खबरें आ रही हैं कि डिप्टी सीएम भी महिला को बनाया जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन जो एक आम चर्चा का विषय है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में बिहार में महिलाओं ने वोट किया और महिला विधायक भी चुनाव जीत करके कई आई हैं, तो जो महिला विधायक हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और ये बात साफ तौर पर लग रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की में महिलाओं की भागीदारी और अन्य चीज़ जो है इसमें इस बार कहीं ना कहीं महिलाओं की जो उपस्थिति है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट किया है। इसके साथ और भी कई मुद्दे हैं जिस संख्या बल्कि हम बात कर लें, पर अगर ना भी वो महिलाएं लेकिन मंत्रिमंडल में उनको तरजीह जरूर दी जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। चलिए शैलेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। और इसी बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। राज तिलक की करो तैयारी, यह आम लोगों की भावना है और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित एनडीए के विभिन्न घटक दल के नेताओं, शीर्ष नेताओं के आने की सूचना है। जो मीडिया के सूत्रों के हवाले से पता चला है तो हसरत भरी निगाह से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुका करके वह कार्यक्रम आयोजित होगा, वह राज्य की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। और देखिए हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र और अमितेश दोनों ही लगातार बने हुए हैं। और देखिए जनादेश ऐतिहासिक है तो जश्न भी ऐतिहासिक होगा और इसको लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। और इसी बीच क्या तैयारियां चल रही है राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, इसकी जानकारी शैलेंद्र से ले लेते हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें गांधी मैदान में आपने देखी है, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए भव्य तैयारी है और 2005 के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ एनडीए शासित राज्य के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए के जो अन्य सहयोगी होंगे वो आएंगे। लिहाजा एक 2 बड़ा मंच बनाया जा रहा है जिस पर एक और एनडीए के विधायक भी रहेंगे और तमाम जो बड़े चेहरे वो भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि गांधी मैदान एक काफ़ी बड़ा इलाका है, काफ़ी बड़ा मैदान है, तो वहाँ लाखों की तादाद में लोग भी पहुँचेंगे अलग अलग जगहों से। जो अलग अलग जो विधायक चुनाव जीत करके आए हैं वो तमाम लोग और उनके समर्थक वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा, भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जाना है और कहीं ना कहीं इस शपथ ग्रहण समारोह से एक मैसेज भी देश में दिया जाएगा एनडीए की एकजुटता का, क्योंकि एक बड़ा मंच होगा जिस मंच पर एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। जी वाकई शैलेंद्र, बड़ी तैयारी की जा रही है। और इसी बीच अमितेश से हम जान लेते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी चर्चा की कि बहुत सारे दिग्गज लोग दिल्ली से भी, अलग अलग राज्यों से भी मुख्यमंत्री एनडीए घटक दल के बड़े चेहरे आ सकते हैं। अमितेश, कौन कौन शामिल हो सकता है, किसी किसी आमंत्रण भेजा गया है, कोई जानकारी आपके पास? देखिए बहुत बड़ी जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है और खुद प्रधानमंत्री ने भी बेतिया की रैली में कहा था
जब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गए थे उन्होंने कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह में हम आएंगे। तो प्रधानमंत्री का गांधी मैदान पहुंचना, पटना पहुंचना एकदम तय है और प्रधानमंत्री के ही हिसाब से पूरा शेड्यूल तय किया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह का। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जाएंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेता हैं, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी इसमें बुलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक भव्य आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। और पूरे देश में एक मैसेज बड़ी देने की तैयारी कोशिश रखी गई है कि पटना किस के तरह से ऐतिहासिक गांधी मैदान में और भव्य तैयारी है जिसे देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अब आपको एक